हिमालय के हो नजारे या हो सोर घाटी का सौंदर्य, ओहो हिल यात्रा पहुंची सीमांत जनपद पिथौरागढ़। Presented by Dettol, बनेगा स्वस्थ इंडिया, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल। घने सुहाने छाव छिड़कते थे वो झटकार, केवल 20,000 में बिक गए वो सारे हरे भरे अपार। स्वच्छता का इरादा आज हम करते हैं वादा। Powered by Dreamers Edu Hub, एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो ड्रीमर्स ही है। बड़े चलो चलो वतन के वास्ते, हम सबकी यही पुकार है, हमको धरती से प्यार। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें इंसिडेंट होने वाली इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। In association with USERC, Uttarakhand Science Education and Research Center, Manak Bureau, Bureau of Indian Standards, USEX, Uttarakhand State AIDS Control Society, नमामि गंगे नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे, एंड सजग इंडिया, नशे को ना जिंदगी को हाँ। हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालय एडवर्टाइजिंग। पिथौरागढ़ जनपद में सबसे पहले हम पहुंचे विवेकानंद विद्या मंदिर और वहां शुरुआत हुई यूसर्क की लैब के साथ। ओहो हिल यात्रा सीजन 4 के दौरान हम लोग पहुंचे हुए हैं पिथौरागढ़ में और साथ साथ चल रही है यूसर्क विज्ञान चेतना यात्रा। तो ये स्टेम लैब जिसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये बच्चे भी हैं, जरा देखते हैं। सर ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 7 कलर्स दिख रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ के। व्हाइट लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में, तो इससे हमें ये पता चलता है। तो यही फेनोमेना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बोन्स हैं वो आगे से फ्रंट साइड से जुड़ी रहती है स्टर्नम से, जो कि एक फ्लैट बोन है, और वो पीछे साइड जो जुड़ी रहती है वो जुड़ी रहती है वर्टिब्रल कॉलम से। उसके बाद हम पहुंचे अपने दूसरे विद्यालय मानस एकेडमी में, जहां पर्यावरण के प्रति बच्चों में जो जागरूकता थी वो अब तक जितने भी शहरों जिलों में हम गए उसमें सबसे टॉप पे लगी। तो आइए अब मैं आपको अपने विचार बताती हूँ पर्यावरण से संबंधित। जैसा कि आपने कई दुकानों में लिखा देखा होगा कि अच्छे चीजों की और अच्छे कपड़ों की गारंटी की कामना ना करें, अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी की कामना ना करें। इसी तरह हम अपनी जिम्मेदारी से मुकरते आ रहे हैं। हम अपने पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी से मुकरते आ रहे हैं। देखा जाए तो हमारे पास पेड़ हैं जो कि कटते जा रहे हैं, पशु हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, पक्षी हैं जिनका नाश होता जा रहा है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस पर्यावरण को बनने में कितना समय लगा होगा? क्या आपने कभी ये सोचा है कि प्रदूषित वातावरण और प्रदूषित पर्यावरण हमारे लिए कितना हानिकारक है? 20 बरस से खड़े थे जो इस घाती नहर के द्वार, झूमते खेतों की शरहद पर बाके पहरेदार। घने सुहाने छाव छिड़कते थे वो झटकार, केवल 20,000 में बिक गए वो सारे हरे भरे अपार। नमस्कार आप सभी को, मैं जैस्मिन बोरा, जीबी मेमोरियल मानस एकेडमी की कक्षा 9 की छात्रा, आज आप सभी के सामने एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पर्यावरण ना आपका है ना मेरा, पर्यावरण हम सबका है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। आज मैं बस इतना कहना चाहूंगी, हर सांस एक वरदान है। अगर पर्यावरण स्वच्छ होना तो हर सांस एक वरदान है। इस प्रकृति में जहर घोलने वाला कोई और नहीं बल्कि इंसान है। अरे तुले हुए हैं पर्यावरण को बर्बाद करने में, और कहते हैं मनुष्य महान है। धन्यवाद। दुष्टों ने डंडे डाले हैं, देवदार भी कुपित होकर डगमग डगमगाए हैं। नदियां नाराज, नकली नाले, निर्मल नीर निराश हुआ। कूड़े कचरे के कपटी कारनामे, कानून भी क्यों चुप रहा? जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावितस्थले, गले विलंबि लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम, टमट 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 निराट मट वरवयम चकार चंद तांडवम तनुत्न शिव शिवम। सुप्रभात, मैं शिवांग सिंह धामी, कक्षा 11 कॉमर्स का छात्र, आज आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक पहाड़ की स्थिति है। वह हिमालय देवदार आंखों में रसी बसी, जिंदगी पहाड़ छ पहाड़ हुन रह गई, जिंदगी पहाड़ छ पहाड़ हुन रह गई। गगार से निसट पड़ी तो राग फिर नहीं बजो, तस्करों के पाँव में पहाड़ की मुकुट सजो। लुट यहाँ खसोट वहाँ, हर तरफ चिरान छ, द्वारी में बजान छ, टटीट छ विवाद छ। गड़ा में मशीन ठाड़ी, गदार रहम सहम पड़ी,
खड़र खड़र रगड़ लगड़ व ताव ताव निकल पड़ी। जिंदगी गलत सलत सवाल पूछते रह गई, गलत सवाल कोई तो सवाब दो जई जरा। यह पहाड़ वह हिमालय आंखों में रसी बसी, जिंदगी पहाड़ च पहाड़ हुन रह गई। धन्यवाद। कहते देवभूमि है, नाम है उत्तराखंड, 4 धाम इसमें, धामों का धाम उत्तराखंड। महात्मा गांधी ने कहा था स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है। जब रहेगा भारत स्वच्छ तब बनेगा भारत स्वस्थ। हम रुख लगुन होलो, पानी की बचत करनी होली और प्लास्टिक का उपयोग कम है कम करन होलो। आगे बढ़ते हुए देशभक्ति का जो जज्बा बच्चों ने दिखाया, उससे लगा कि राष्ट्र प्रेम की भावना कितने कमाल तरीके से इनके अंदर भरी हुई है। बड़े चलो चलो वतन के वास्ते, स्वच्छता का इरादा आज हम करते हैं वादा। हम सबकी यही पुकार है, हमको धरती से प्यार। तो ये क्रिएटिविटी, टैलेंट की ये जो वर्षा हुई है, ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों पे समय पे वर्षा हो तो बर्फ देखने का मजा मिलता है। तो एक बार जोरदार तालियां पुनः इन बच्चों के लिए। और वाकई में ये जिस तरह की आपने एनवायरनमेंट को लेके एंड जो कॉन्फिडेंस है, मतलब वो सबसे पहले जो बालिका आई थी, आई थिंक जैस्मिन नाम था, हाँ, जो आई थी आई थिंक स्टेट में, जिनको नंबर 1 पोजीशन जिन्होंने हासिल किया है स्पीच में, राइटिंग में, तो कितने कमाल की बात है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी बात को रख रही थी। और ये तभी संभव होता है कि जब आप किसी चीज को दिल से महसूस कर रहे होते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने आपको टास्क दिया है। उसके बाद भी यहाँ पे जितने परफॉर्मेंसेस और ये बच्चे, मैं वाकई में सोचता हूँ कि ये सारा टैलेंट मानस के अंदर ही कहाँ से आ गया है ये। हाँ, ऐसी क्या ग्रेविटी या ऐसी क्या फोर्स है कि हर बार, और जैसे भाषा को लेके बात चल रही थी कि हिंदी की, अंग्रेजी आप लोग बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, और एक दिन आपका शायद सैटरडे होता है जब कुमाऊनी में आप लोग बातचीत करछा। तो ये कदू बढ़िया बात छुकी अपन मातृभाषा में पर्यावरण संदेश ले मातृभाषा में देना चाह, हिंदी में ले, अंग्रेजी में ले, तो ये बहुत बढ़िया छू। और ये जो इस बार हमारी हिल यात्रा है, इसकी जो थीम है रजत से स्वर्ण की ओर, देखिए बच्चों, ये पिछले 25 वर्ष इस राज्य के जो निकले हैं, ये बेसिकली क्या है, फाउंडेशन हो रहा था इस राज्य का, और अब एक्चुअली में क्या है, इसमें इमारत बनने जा रही है। और ये इमारत कैसी होगी, कैसी दिखेगी और किस रंग की होगी, ये सब कुछ हम जिम्मेदारी आपको सौंप रहे हैं। वो इसलिए सौंप रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप आर्किटेक्ट भी अच्छे हैं, आप डिजाइनर भी अच्छे हैं, आप इसमें रंग भी अच्छा भरेंगे और आप इसको मजबूती भी ऐसी देंगे कि 100 वर्षों बाद भी कोई अगर बात करेगा तो कहेगा कि ये उस वक्त पे जो बच्चे बड़े हो रहे थे, उन लोगों ने इस राज्य को इस तरह का देखा था और ऐसा बनाया था। क्या आप कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं? क्या आप कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं? क्या आप कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो इस कड़ी में हमारे साथ, हमारी इस यात्रा में कुछ कमाल के लोग जुड़े हैं। मैं सबसे पहले एक एक करके उनको बुलाने जा रहा हूं। आप इस मंच पे डेटॉल को देख रहे हैं, उनकी स्टैंडी और लिखा हुआ है क्लाइमेट रेजिलेंट स्कूल। अब ये है क्या और आप कैसे जुड़ सकते हैं और इस कड़ी को कैसे आगे आप बढ़ा सकते हैं? आपकी जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले स्वागत कीजिए सैयद अली नकवी जी, हमारे साथ में डेटॉल से यहाँ पे आए हुए हैं। वो आपसे अपने इरादे साझा करेंगे कि कैसे वो आपको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक बिटिया आई थी जिसने महात्मा गांधी के एक बहुत ही मशहूर कोट से बात को अपने शुरू किया था। तो अगर आप इसको कैंपेन मोड में लेके आएंगे, क्लाइमेट को, जो आप कह रहे थे ना, एक बिटिया ने बात कही थी कि मेरी कविता का शीर्षक है पहाड़ों की स्थिति। तो यहां तक तो हम पहुंच गए कि कम से कम प्रॉब्लम तो दिखने लगी है ना, डायग्नोज करना, मतलब दवा तो बाद में आएगी, पहले ये तो पता चले बीमारी क्या है। तो अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता। एक शेर मैं आपको आपके हवाले कर रहा हूं, आपके जहनों तक पहुंचे आखिरी लाइन तक, कि मैं अकेला मुस्तकबिल की चादर बुन नहीं सकता। मुस्तकबिल उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब है भविष्य, फ्यूचर। मैं अकेला मुस्तकबिल की चादर बुन नहीं सकता, तेरा ताना जरूरी है, मेरा बाना जरूरी है। ये उस शायर का शेर है जिसने स्वच्छ भारत मिशन में कमाल की जादूगरी की है। मतलब जो टॉप जो आसमान है ना भारत का, उसके हिसाब से जो एक टीम बननी चाहिए थी
और वो टीम बनी, जमीन पे पहुंची, धरातल पर पहुंची, और मतलब उसमें स्टेक होल्डर जुड़े और जो साझेदारी भागीदारी के बाद जो परिणाम आए वो बहुत सुखद थे। लेकिन देखिए, ये प्रोजेक्ट मिशन लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट है और यहाँ पे उत्तराखंड में इसको जो स्टार्ट किया गया है तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ही किया गया है। हालांकि और भी दूसरे प्रदेश हैं जो पहाड़ों पर बस रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के लोगों के कमिटमेंट है और जो लोगों का डिवोशन और डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, उसको ध्यान करते हुए डेटॉल ने पूरे तरीके से, और पिछला प्रोजेक्ट जो हमारा हाइजीन का चल रहा है उसमें बड़ी जबरदस्त सफलता हमें 2.5 वर्ष में मिली है। जो अन्य दूसरे राज्य हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहां से वो रिजल्ट का रेट बहुत कम है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बहुत सुंदर मंच अपनी बात रखने के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके मानव के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो जब आप इस भावना के साथ पढ़ना शुरू करेंगे मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं सफलता आपके कदम चूमेगी। पढ़ाई के लिए अगर आपको सफल होना है तो सफल होने के लिए सिर्फ शिक्षा ही जरूरत नहीं है, शिक्षा के साथ साथ थोड़ा सा यहां से पागलपन होना चाहिए, आपके अंदर वो जोश और जुनून होना चाहिए। और इस बात को मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं है आपके अंदर वो जोश और जुनून और जज्बा तो भी हम पैदा कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। तो मेहनत करिए, मन लगाइए, माँ बाप का नाम रोशन करिए और अपने इन गुरुजनों का नाम रोशन करिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे। मानस खंड की जय हो, केदार खंड की जय हो, गौरवों की भूमि मेरे उत्तराखंड की जय हो, कत भल प्यारो मेरे मुल्क नारो, कत भल प्यारो मेरे मुल्क नारो, धरती में स्वर्ग लगे छ उत्तराखंड हमारो। अगला जनपद कौन सा होगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओहो हिल यात्रा सीजन 4 रजत से स्वर्ण की ओर।